हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य और मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या फिर पैरेललोग्राम या फिर ट्रोम्बस हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, इन सभी के एरिया को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और यहाँ पे बहुत जगह हीरोन्स फॉर्मूला का भी यूज किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 गिवन है मैं इसको रीड करता हूँ। लिखा है कि ए हैंड फैन यानी कि जो हाथ से होकने वाला जो बेना होता है वो इज मेड बाई स्टिचिंग, यानी उसको बनाया जाता है। स्टिचिंग मतलब होता है सिल्क के 10 इक्वल साइज ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर। ठीक है, यानी कि ट्रायंगुलर टाइप का आपका स्ट्रिप होता है, ट्रायंगुलर टाइप का आपका पेपर होता है, 2 प्रकार का पेपर होता है। ठीक है, 10 इक्वल साइजेस यानी कि 10 बराबर साइज होता है और अलग अलग प्रकार का 2 ठो आपका ट्रायंगुलर वो होता है। स्ट्रिप्स मतलब होता है कि पेपर होता है ट्रायंगुलर टाइप का। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 12.28। तो फिगर में आपको अलग अलग डिफरेंट पेपर्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ इक्वल स्ट्रिप्स यानी कि आपके जो जितने भी है यहाँ पे आपको आपके जो क्या बोले हैं कि जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स हैं उनके जो डायमेंशंस है, यानी कि डायमेंशंस का मतलब आपको आप लोगों को पता है क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी उसके डायमेंशंस हैं 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। मतलब कि ये आपका जो साइड है, अगर बात की इसमें दो तरीके का पेज का उपयोग किया गया है, एक व्हाइट पेज एक ब्लू पेज, व्हाइट पेज ब्लू पेज, व्हाइट पेज ब्लू पेज, व्हाइट पेज ब्लू पेज, व्हाइट ब्लू, इस तरीके का है। तो जो आपका सभी जो आपके जो मतलब कि पेपर है वो ट्रायंगुलर टाइप के हैं, जिनके जो डायमेंशन है ये आपका 25 सेंटीमीटर है। ये छोटा वाला कितना बोला है 14 सेंटीमीटर, और देखने से लग रहा है ये भी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ट्रायंगुलर के कितने साइड होते हैं, ट्रायंगल के 3 साइड, तो ये आपको 25 है, ये वाला 14, ये 25। इसी तरह इसका भी ये 25 है। ठीक है, ये 14 है, ये 25। इसी तरीके से ये वाला व्हाइट वाला 25 है, 14, 25। इसी तरीके से करके आपका जितना भी ये सभी गिवन है ना, उन सभी का ट्रायंगुलर जो है आपका ये बेना टाइप का जो पेपर है वो आपका क्या है, सभी का जो डायमेंशन है 25, 14, 25 इस तरीके से गिवन है। तो हमसे यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ इस टाइप ऑफ पेपर नीडेड टू मेक द हैंड फैन। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ इस टाइप ऑफ पेपर, बहुत ही अच्छा चीज बोला है कि फाइंड द एरिया, यानी कि आपको एरिया बताना है। ठीक है, ऑफ इस टाइप ऑफ पेपर, यानी इस टाइप ऑफ पेपर मतलब प्रत्येक प्रकार के पेपर का। तो यहां पे 2 प्रकार के पेपर का यूज किया गया, एक व्हाइट पेपर एक ब्लू पेपर, व्हाइट ब्लू। ठीक है, तो ठीक है, टू पेपर नीडेड टू मेक द हैंड फैन, यानी कि हैंड फैन बनाने के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात ये पूछा गया है, कुछ नहीं बोला इस क्वेश्चन में। ये बोला है कि जो आपका ये बेना है हैंड फैन है वो क्या बोला है कि 2 तरीके के पेपर का यूज करके बनाया गया है, एक व्हाइट पेपर है एक ब्लू पेपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाइट पेपर वाला कितना है, ट्रायंगल 1 2 3 4 5 5 है, और ब्लू वाला भी 1 2 3 4 5 है। ठीक है, दोनों का इक्वल है मतलब। ठीक है, और हमसे क्या बोला है कि बताइए कि अगर दो टाइप का पेपर है, दोनों में से प्रत्येक यानी कि ईच जो मतलब कि अगर व्हाइट वाला पेपर है सपोज कर लेते, तो व्हाइट वाला पेपर टोटल इस बेना में कितना लगा है। ठीक है, जितना व्हाइट वाला लगा है उतना ही ब्लू वाला भी लगा होगा। ठीक है, क्योंकि व्हाइट वाला भी 5 है, ब्लू वाला भी 5 है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हम लोग मान लीजिए कि व्हाइट वाला निकालते हैं। ठीक है, तो व्हाइट वाला का इसका एरिया निकालना है कि ये 1 2 3 4 5 है, 5 तो ट्रायंगुलर टाइप का व्हाइट वाला पेपर है, और इसका एरिया हमको निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 का निकालेंगे, ये 25 है, ये 14 है, ये 25 है। ठीक है, तो 1 का पहले निकाल देते हैं, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा कि व्हाइट वाला टोटल कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इसको मैं एक नाम दे देता हूं ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC मैं एक नाम दे देता हूं। AB जो है आपका सपोज कर लेता हूं कि 25 डायमेंशन है, AC कितना है सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो आपका CB है वो भी मैं सपोज कर लेता हूं कि ये 25 सेंटीमीटर है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर क्या होगा, 1 का पहले एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या क्या है, हम लोग को लेट करना पड़ेगा कि जो AB है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेट कर देते हैं कि AB इक्वल टू स्मॉल a लेट कर देते हैं जो कि 25 सेंटीमीटर, इसको बस लेट किया जाता है। AC कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो AC इक्वल टू स्मॉल b लेट कर देते हैं जो कि 24 सेंटीमीटर है। और जो CB है वो कितना है, ध्यान दीजिएगा, CB जो है वो स्मॉल c है जो कि 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया निकालना है। तो कभी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना होगा, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे सेमी पैरीमीटर आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेमी पैरीमीटर कैसे निकलता है, सेमी पैरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड को आप ऐड कर देंगे तो उसका पैरीमीटर आपको फाइंड होगा, और पैरीमीटर में अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सेमी पैरीमीटर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 14 प्लस 25 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो आपका पैरीमीटर निकल जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पैरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो h इक्वल टू 25 और 25 कितना होता है 50 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है,
अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो 25 25 50 50 में 14 ऐड करेंगे तो 15 10 60 64 64/2 कितना हो जाएगा, इसका जब डिवाइड करेंगे तो 32 हो जाएगा, है ना। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं s की वैल्यू कितनी है 32, है ना। तो s की वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब हम लोग ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे आप लोग चाहेंगे तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर देंगे आसानी से, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, s ब्रैकेट में s माइनस a, फिर नेक्स्ट क्या होता है s माइनस b, फिर ब्रैकेट में s माइनस c होता है, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट में s की वैल्यू कितनी गिवन है 32 है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। ब्रैकेट में s की वैल्यू 32 माइनस a कितना है, a 25 है, ठीक है, 25 हो जाएगा। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, s की वैल्यू कितनी है 32, तो हम लोग यहाँ पे 32 लिख देंगे, माइनस b है तो मैंने यहाँ पे लेट किया तो ना b कितना है आपका 24, गलत है, यहाँ पे 14 होगा, ठीक है, यहाँ पे ये 14 होगा, सॉरी गलती हो गया है, ये आपका 14 हो जाएगा। तो b कितना हो जाएगा 14, फिर s कितना है 32 है, तो यहाँ पे मैं 32 लिख दूंगा, ठीक है। और आपका जो c है, सॉरी c है, c मैंने कितना लेट किया 25, तो माइनस करके 25 लगा देंगे। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में, ठीक है, 32 का 32 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 32 में से 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा, है ना। फिर 32 में से 14 माइनस करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कैरी दिया है तो 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई 32 में से 25 जाएगा तो 7 हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 32 को अगर हम लोग तोड़े तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4, क्योंकि 4 4 16 16 2 कितना होता है 32 होता है। 7, ये 7 का 7 उतार देते हैं। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 3 जा 6 6 3 जा 18 लिख सकते हैं, और 7 का ये 7, ठीक है। पेयर बना के ये बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 2 2 का पेयर बना है तो बाहर आ गया। ये आप देख सकते हैं 4 4 का पेयर बाहर आ गया, फिर 3 3 का पेयर बाहर आ गया, 7 7 का पेयर क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। फिर 2 4 जा कितना होता है 8, ठीक है, 8 7 जा कितना होता है 56, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 3 जा 21, 2 4 जा कितना हो गया 8, 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, और 8 1 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक का आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं, देखिए कि फाइंड द एरिया, यानी कि आपको एरिया बताना है ऑफ ईच टाइप ऑफ पेपर, यानी कि ईच टाइप ऑफ पेपर, यानी कि पेपर तो 2 प्रकार का यूज हुआ है, एक व्हाइट वाला एक ब्लू वाला। तो ईच टाइप ऑफ पेपर नीडेड टू मेक द हैंड फैम, यानी ईच टाइप ऑफ पेपर का मतलब क्या होता है, यानी कि ये व्हाइट वाला मान लीजिए है, जितना व्हाइट वाला पेपर यूज हुआ है उतना ही ब्लू वाला। तो बोलोगे क्यों, क्योंकि भैया व्हाइट वाला 1 ठो है, 2 ठो है, 3 ठो है, 4 ठो है, 5 ठो, तो ब्लू वाला भी कितना है 1 2 3 4 5, तो दोनों तो इक्वल पेपर यूज हुआ है, ठीक है। तो अगर हम एक का अगर 168 है और यहाँ पे टोटल कितने पेपर है 1 2 3 4 5 है, तो 168 सेंटीमीटर का एरिया इतना है, तो इसका भी 168, इसका भी 168, सभी का होगा। तो 168 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे व्हाइट वाला का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बस छोटा सा लिख सकते हैं, मैं आपको जल्दी से लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ इस टाइप ऑफ पेपर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ईच टाइप ऑफ पेपर, ईच टाइप ऑफ पेपर, ठीक है, एरिया ऑफ ईच टाइप, TYPE टाइप, थोड़ा सा ये आपका निकल गया, इसको लगा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको मैं लगा देता हूं। फिर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ईच टाइप ऑफ पेपर, PAPER पेपर इक्वल टू आपका एक का कितना है 168 सेंटीमीटर, और टोटल इसी तरीके से आपका 5 है, तो 5 में हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 जा कितना होता है 40, है ना, 8 5 जा 40, कैरी कितना हो जाएगा 4, 5 6 जा कितना होता है 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 का 4, कैरी कितना हो जाएगा 3, 5 1 जा 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 848 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं इसको पढ़ता हूँ, सॉल्व करता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे लिखा है कि ए ट्रायंगल एंड अ पैरालेलोग्राम हैव द सेम बेस। सबसे पहले क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है ABC और एक पैरालेलोग्राम है BCDE, जिसका जो बेस है वो क्या है, सेम बेस, मतलब एक ही बेस है क्या, BC, ठीक है। इस तरीके का फिगर ड्रॉ कर देंगे रफ। फिर क्या बोला है, एंड द सेम एरिया, मतलब कि जितना एरिया ट्रायंगल ABC का है उतना ही एरिया पैरालेलोग्राम BCDE का है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। फिर क्या बोला, इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, यानी कि ट्रायंगल्स में 3 साइड होते हैं, तीनों का साइड हमको यहाँ पे गिवन है। और क्या बोला है, एंड द पैरालेलोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 14 सेंटीमीटर, और जो आपका पैरालेलोग्राम है ना वो बेस किस बेस पे स्टैंड है, 14 सेंटीमीटर पे स्टैंड है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरालेलोग्राम, तो जो पैरालेलोग्राम का जो ये
वाला हाइट है ना, ये जो हाइट है वो आप मुझे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, ठीक है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला है कि ए ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस, तो यहाँ पे आपका सेम बेस है BC एंड द सेम एरिया, और एरिया भी सेम है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रायंगल्स की जो तीनों साइड है वो क्या है 13 सेंटीमीटर है, एक आपका 13 सेंटीमीटर है, दूसरा क्या है 14 सेंटीमीटर है, तीसरा क्या है 15 सेंटीमीटर है, ये तो आप समझ गए। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 14 सेंटीमीटर, और जो पैरेललोग्राम है ना वो 14 सेंटीमीटर वाले ही बेस पे क्या है खड़ा है। तो हमें क्या बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, तो आप पैरेललोग्राम का हाइट कैसे बताएंगे। तो सबसे पहली बात देखो यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि ट्रायंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के एरिया को फाइंड आउट करेंगे जो कि पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर हो जाएगा। फिर पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल टू बेस इनटू क्या होता है हाइट होता है, उससे हम लोग क्या करेंगे इसका हाइट निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल जो ABC है उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आपका जो AB है वो कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो मुझे AB इक्वल टू स्मॉल l ऐड कर लेते हैं जो कि 13 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या बोला है BC 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ BC इक्वल टू स्मॉल b जो कि आपका 14 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है ना। फिर नेक्स्ट आपका क्या बोला है CA जो कि कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका CA है जो कि स्मॉल c है, ये आपका कितना है 15 सेंटीमीटर है, इतना तो आप समझ में आया होगा। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसका सेमी पैरामीटर निकाल के हीरोज फॉर्मूला लगा दूंगा। सेमी पैरामीटर आपको पता होगा कि ट्रायंगल्स के तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो ट्रायंगल के अगर आप तीनों साइड को ऐड करेंगे तो पैरामीटर फाइंड होगा, और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पैरामीटर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों साइड में से 13 + 14 + 15 ये आपका तीनों साइड ऐड हो गया, अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये आपका वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अपॉन में 2 कर देंगे तो सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। तो 5 4 कितना होता है 9, 9 3 कितना होता है 9 के बाद 10 11 12, 2 कैरी कितना होता है 1, तो 1 2 3 3 1 कितना होगा 4, 42/2, और इसका जब डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 2, 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, तो s की वैल्यू 21 हो गया। अब यहाँ पे बस आराम से हमको लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है, क्वेश्चन देखने में भड़कीला लगता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, कैसा ये हिल रहा है यार, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में S ब्रैकेट में S माइनस A, फिर क्या होता है S माइनस B, फिर क्या हो जाएगा S माइनस C, ये तो आप समझ में आया होगा है ना। फिर इक्वल टू अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, S की वैल्यू कितनी गिवन है 21, यहाँ पे S की वैल्यू 21 है, माइनस A है, ये मैंने क्या किया था 13 सेंटीमीटर लेट किया था है ना, तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे, S की वैल्यू S मतलब 21 है, माइनस B की वैल्यू कितनी है 14 है, तो ये आपका 14 हो जाएगा है ना। फिर S की वैल्यू कितनी है 21 है, माइनस C की वैल्यू कितनी है 15 है, तो ये आपका 15 हो जाएगा, इतना तो हम लोग कर लेंगे। फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। 21 का 21 मल्टीप्लाई 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा है ना। फिर 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 21 में से 15 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फैक्टर के रूप में हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है। क्या मैं 21 को ऐसे लिख सकता हूँ 7 3 21, 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 4 4 2 8, ठीक है। फिर 7 का 7 लिख सकते हैं, 6 को 3 2 6 लिख सकते हैं, इतना तो आपको समझ में आया। फिर ये आपका 2 2 है तो एक पेयर बन जाएगा, ये आपका 2 2 है तो एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 3 है तो एक पेयर बन जाएगा, ये आपका 7 7 है तो ये आपका एक पेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 7 3 21 होता है, 2 2 कितना होता है 4, 3 7 21, और 4 1 कितना हो जाएगा 4, 4 2 कितना होगा 8, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, ठीक है। और मुझे एक बात ये भी पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE के बराबर है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट हमसे बोला है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ठीक है, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ, अरे यार ये निकल गया, कोई बात नहीं, इसको फिर से लगा देते हैं, ठीक है, ये बार बार घिसक जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इतना लिख दिए। क्यों भैया बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, कहाँ पे गिवन है कि लिखा है कि एंड द सेम एरिया, यानी कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया क्या है सेम है ना।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मैंने कितना फाइंड आउट किया है 84, तो ये आपका 84 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। तो आपका मान लेते ये बीसी आपका क्या है, बेस है, ठीक है, बीसी आपका क्या है, बेस है। और यहाँ पे मैं एक हाइट को ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इसका नाम रख देते हैं के एल। के एल आपका क्या है, हाइट है, तो बीसी इंटू के एल हो जाएगा। बीसी क्या आपका गिवन है 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा 14 सेंटीमीटर इंटू के एल इक्वल टू 84 हो जाएगा, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, शायद जगह यहाँ पे कम पड़ेगा, इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए के एल यहीं पे है, के एल इक्वल टू 84 हो जाएगा, 14 इधर आ जाएगा, तो 14 इधर आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो के एल आपका क्या है, हाइट है, और 84 में 40 से डिवाइड करना है, तो 14 से 14, 42 से 28, 14 से 42, 14 4 से 56, 14 5 से 70, 46 से 84। तो 14 से 84 कितने बार में जाएगा, 6। तो आपका जो पैरेललोग्राम का जो हाइट है वो आपका कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका हाइट है वो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज बताइएगा हमें, ठीक है। थैंक यू।